हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की आस देख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में जूनियर क्लर्क की या कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो जो भी बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में मैं प्रत्येक जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, वो चाहे सिलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हो या क्वेश्चन से रिलेटेड हो कि कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर क्लर्क की वैकेंसी निकाली है, तो वो संख्या सबसे पहले आप जान लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी ने विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स है उसमें 2702 पोस्ट निकाली है, जिसमें से 2568 पोस्ट की सामान्य चयन से के माध्यम से होगा और 134 पोस्ट जो है वो विशेष चयन दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो बताया गया है कि जिन बच्चों ने पेट 2023 की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है और उनको आयोग ने एक वैलिड स्कोर कार्ड दिया है, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एक टर्म्स कंडीशन ये दी गई है कि अगर किसी बच्चे के पास 0 मार्क्स मिले हैं या निगेटिव मार्क्स उसके स्कोर कार्ड पे है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म भरा कैसे जाएगा। तो फॉर्म को भरने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप uptripplesc.gov.in पर ही ऑनलाइन मोड में फॉर्म भर सकते हैं और किसी मीडियम में फॉर्म जो है वो आपके स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फॉर्म भरे कैसे जाएंगे। तो मैंने बताया कि ऊपर साइट पे आपको जाना है ट्रिपल एससी की साइट पर, और वहां लाइव एडवर्टीजमेंट करके एक लिंक आ रहा है। लाइव एडवर्टीजमेंट के पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा और उस पेज में आप दो तरीके से अपना एप्लीकेशन प्रोसेस भर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन तो ये दिया गया है कि आपका जो लॉगिन बना हुआ था पेट में, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, ठीक, आपका डोमिसाइल डालना पड़ेगा, अपनी कैटेगरी डालनी पड़ेगी और लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा मोड जो है वो आपने पेट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी के माध्यम से भी आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ही आपका फॉर्म जो है वो ओपन होगा और आपको फॉर्म भरेंगे आप। तो जैसे भी आप लॉगिन के माध्यम से अपना फॉर्म ओपन करेंगे, आपकी जो पेट में जानकारी दी गई थी वो सारी जानकारी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। मतलब आपका नाम प्रदर्शित हो जाएगा, आपकी माता का नाम, पिता का नाम, आप किस कैटेगरी से थे, ठीक है, आपने जो भी जानकारी वहां पर भरी थी, ईमेल वगैरह सब कुछ आपको वहां पर प्रदर्शित हो जाएगा। प्रदर्शित करने के बाद आपको इस सेक्शन पे आ जाना है जहां पे आपको अपनी योग्यता जो दिखाई पड़ेगी उस पे यस या नो का विकल्प चयन करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। मतलब आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको जो आपने पेट में जानकारी दी थी, जो डाटा आपके पास पेट में था, उसी पे आपको के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर नीचे फोटो सिग्नेचर आएगा, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपकी फोटो सिग्नेचर वहां पे ऑलरेडी अपलोड की गई थी, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अदर डिटेल्स में आपको यस नो सेलेक्ट करना है और अपना फॉर्म को सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करेंगे फॉर्म अपना फाइनल सबमिशन की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको पेमेंट का ऑप्शन जो है वो दिखाई पड़ेगा। पेमेंट का ऑप्शन जो है वो कई तरीके से दिया गया है। आप यूपीआई के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी मोड से अपना पेमेंट जो है जाकर आप उस साइट पे आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पेमेंट आप आगे बढ़ेंगे आपका पेमेंट वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप फॉर्म पे वहां पे वेरीफाई करके अपना एप्लीकेशन, जो एप्लीकेंट डैशबोर्ड आ रहा है, वहां से आप अपना फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने पेमेंट किया है और उसका पेमेंट वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका भी एक तरीका दिया गया है कि आपको एप्लीकेंट सेक्शन में जाकर एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन आ रहा है, अपडेट योर ट्रांजेक्शन्स आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड। इस पर जाकर आप अपना फॉर्म जो है भर लिएगा। आप मतलब उसमें अपना ट्रांजेक्शन डिटेल डालिएगा, डेट डालिएगा, बैंक किस बैंक से आपने पेमेंट किया है ये डालना पड़ेगा, और कुछ दिन के बाद वो पेमेंट आपका
क्लियर हो जाएगा, मतलब वो अपडेट हो जाएगा और आप आराम से प्रोसेस जो है पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप फाइनल सबमिट करके अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। उसके बाद आप फाइनल प्रिंट आउट करके सबमिट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि फीस कितनी लग रही है। तो अभी ये सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। आप SC ST जनरल OBC किसी भी वर्ग के हैं, आपको मात्र 25 रुपए का पेमेंट जो है वो करना है। अगर आप का पेट के आधार पे सिलेक्ट शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, तो उस केस में आपसे फिर अलग से पैसा बाद में आयोग लेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि इस पेमेंट आपका हो गया, आपने प्रिंट आउट करा के अपने फॉर्म को रख लिया। अब बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे के फॉर्म भरते समय कोई संशोधन कराना था या कोई चीज गलत हो जाएगी रही होगी, आपकी आपकी स्पेलिंग गलत हो गई हो, आपके पिताजी के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई हो, या आपका एड्रेस गलत हो गया हो, या कोई भी आपकी कैटेगरी गलत हो गई हो, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संशोधन पैसा देने के बाद, फीस जमा करने के बाद ही किया जा सकता है। आपको सेम प्रोसेस अपनाना है, अपना लॉगिन करना है। लॉगिन में एप्लीकेशन जो सेगमेंट है उसमें जाकर आप अपना एप्लीकेशन जो मॉडिफाई, अगर आपको जो भी करना है सूचनाएं, वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो मैंने बताया है कि इसमें 2702 पोस्ट है। आप इसमें राज्य के जितने भी डिपार्टमेंट आप जानते होंगे, राज्य कर आयुक्त कार्यालय, रसद, खाद्य एवं रसद विभाग, सबके सामने वैकेंसी दी गई। जैसे राज्य कर आयुक्त में 454 पोस्ट दी गई है, टोटल 11 पोस्ट दी गई, 1111 पोस्ट दी गई है। खाद्य और रसद में 268 पोस्ट दी गई है। उद्योग में 111 पोस्ट दी गई है। समाज कल्याण निदेशालय में 70 पोस्ट दी गई है। ठीक है, इसी तरीके आप जिस डिपार्टमेंट में चाहते हैं उसकी पोस्ट यहां से आप चेक कर सकते हैं। तो टोटल आप अगर ये पोस्ट चेक करेंगे तो 70 डिपार्टमेंट्स में दिए गए हैं टोटल। तो उत्तर प्रदेश के 70 डिपार्टमेंट में टोटल जो पोस्ट दी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2702 पोस्ट की वैकेंसी ये निकाली गई, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया है। ठीक है, इस 2702 में हॉरिजॉन्टल तो जो रिजर्वेशन लग रहा है वो लग रहा है। अगर आपको क्या हॉरिजॉन्टल भी रिजर्वेशन इसमें दिया गया है, आप उसकी भी वैकेंसी देख सकते हैं कि मतलब जिसमें जो दिव्यांग प्रकृति के हैं, या स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, या भूतपूर्व सैनिक हैं, महिलाएं हैं, या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो उनका भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो 2702 में इनकी भी सीटें निर्धारित की गई हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। इन 17 डिपार्टमेंट में ये चीज दी गई है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में ये टोटल जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए पोस्ट जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये अपने नंबर्स के हिसाब से अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप इसको भर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आरक्षण का। तो आरक्षण में जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण की नियमावली अपनाई गई है वो इसमें फॉलो होगी। बस इसमें जो भी EWS कैंडिडेट है उनको ये ध्यान रखना है कि उनको अपना सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल सन 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 के 2025 के बीच का ही होना चाहिए, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और उनका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो पिछले साल का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 का, मतलब लेटेस्ट उनके पास एप्लीकेशन वो जो सर्टिफिकेट है EWS का, वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें अर्हता क्या है। तो इसमें अर्हता जो दी गई है, जो क्लर्क के लिए जो सेवा नियमावली है, उसमें विद्यार्थी को, जो भी स्टूडेंट है, उनको इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग उनकी होनी चाहिए। हिंदी की स्पीड जो है वो 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, और इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 शब्द प्रति मिनट मिनिमम होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको डोएक द्वारा SSC का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए। ये तो हो गए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात। ठीक है, और अधिमानी जो अर्हता है, तो अगर आपके पास किसी भी प्रशासनिक सेवा में 2 वर्ष की अवधि का सर्टिफिकेट है तो आप वहां पे लाभ पा सकते हैं, या आपके पास NCCB सर्टिफिकेट है तो आप इसमें भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आयु, तो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में जो आयु होती है कि अभ्यर्थी की उम्र जो है 18 साल से ऊपर और 40 साल से कम की होनी चाहिए। तो आयु आप अगर 18 से 40 के बीच में है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अलग अलग जो रिजर्वेशन में एज रिलैक्सेशन है वो भी इसमें अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि चयन का आधार क्या होगा। तो मैंने पहले बताया है कि जो भी पेट का पेपर दिए हैं उनके मार्क्स के अनुसार
जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी मेन परीक्षा के लिए। तो इसके बाद आपकी एक मेन एग्जाम होगा, ठीक है, मेन एग्जाम के होगा। और मेन एग्जाम के लिए जो लगभग लोग बुलाए जाएंगे वो 15 गुना जो है वो अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करके, ठीक है। तो जिसने भी अपना लिया गया है, तो ये साफ इसमें लिखा गया कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों का अंतिम कट ऑफ जो है वो जारी किया जाएगा और उन्हीं को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपकी मेन परीक्षा होगी और परीक्षा का जो पैटर्न दिया गया है वो दिया गया है कि आपके जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक, जिसमें आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपके प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के होंगे, साथ में नेगेटिव मार्क्स भी रहेंगे जो कि 1/4 होगा, मतलब 0.525 मार्क्स जो होगा वो आपका नेगेटिव मार्क्स भी होगा। तो आपके 100 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, एक तो हिंदी आएगी 30 नंबर की, ठीक है, फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण आएगा 15 नंबर का, सामान्य जानकारी 20 नंबर की आएगी और कंप्यूटर जो है वो 15 नंबर का आएगा, और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो भी सामान्य जानकारियां हैं वो 20 नंबर के आएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 घंटे में करने होंगे और इनकी जो अधिकतम अंक है वो भी 100 अंक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपको बहुत ही सावधानी से अपना पेपर जो है वो देना पड़ेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं फॉर्म की डेट क्या है। तो हम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आज विज्ञापन जो विज्ञापन तिथि प्रकाशित है वो 26/11 को इसका विज्ञापन आ गया है। आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है 23 दिसंबर है। आपको फॉर्म जो है 23 दिसंबर से भरा जाना है और फॉर्म को जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 22 जनवरी सन 2025 दी गई है, ठीक है। ये लास्ट डेट है, यहां तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर किसी को अपना शुल्क समायोजन करवाना है या अपने आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन कराना है तो उसकी अंतिम तिथि 29 जनवरी 2025 दी गई है। तो अब ये फॉर्म लगभग 1 महीने बाद जो है वो भरा जाना स्टार्ट होगा। तो आप तब तक आपके पास मौका अच्छा है, आप आपके मार्क्स अगर पेट में अच्छे आए हैं, आपके परसेंटाइल अच्छे हैं, तो आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और राज्य के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप जूनियर क्लर्क की पोस्ट पा सकते हैं। तो आप वीडियो को में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।